तो ये वर्कशॉप को पढ़ने के लिए आपका 5 एलिमेंट साइकिल और 5 एलिमेंट चार्ट आपका क्लियर होगा। उन लोगों के बहुत अच्छा समझ में आएगा। जिनका नहीं क्लियर होगा उनको हम बता चुके हैं, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम इस बात को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। उनको ये रिजल्ट, एक वर्कशॉप ज्यादा बेनिफिटेबल नहीं होगी, लेकिन लेकिन फिर भी हम आपको इस लेवल से हम आपको इसको बताएंगे, इस तरीके से इसको आपको समझाएंगे कि आपको, अगर आप लर्नर हैं, बिगनर हैं, और या आप ज्यादा एक्यूपंक्चर में स्टडी नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ प्रोटोकॉल और रिजल्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आप अपना क्लिनिक को बेहतर या अपनी प्रैक्टिस को बहुत बेटर इंक्रीज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम डायग्नोसिस, सिम्टम्स एंड प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल्स बने हैं और ये प्रोटोकॉल्स के अंदर जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स ऐसे क्यों आते हैं। आज हम आपको लंग्स की डेफिशिएंसी पर बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, और इस लंग्स की डेफिशिएंसी के आज हम आपको जो बताएंगे, इससे आप बहुत 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 तरह के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एक ही प्रोटोकॉल से कम आप 50 बीमारियां ठीक कर सकते हैं, एक ही प्रोटोकॉल से। क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी है, क्योंकि आप इसमें मेडिसिन को इनटेक नहीं कर रहे हैं, आप एनर्जी को इनहेंस कर रहे हैं। लंग्स की डेफिशिएंसी अगर डेफिशिएंट होती है, लंग्स की ऊर्जा अगर कमजोर होती है, तो ये क्यों कमजोर होती है। अच्छा, अब आपका प्रश्न ये आएगा कि सर, क्या डेफिशिएंसी की ऊर्जा ही कमजोर होती है, या लंग्स में होती है, किसी अदर ऑर्गन में नहीं होती क्या। देखिए, बीमारी का हम आपको एक एनर्जी का एक सीक्वेंस आपको बताएंगे अभी। सबसे पहले एनर्जी कम होती है, फिर वो एनर्जी काफी दिनों तक जब कम बनी रहती है, जैसे जैसे आपको बहुत सुबह उठते हुए थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता, नहाने धोने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। एक एग्जाम्पल दे रहा है अभी आपको ऊर्जा का, तो ये आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन की ऊर्जा की कमी बता रहा है। आपको कोई भी बीमारी पैदा होने से पहले आपका उस ऑर्गन्स का या आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम होना स्टार्ट होता है। ये पहला स्टेप है डिजीज का, इसको नोट करके रखिएगा। पहला स्टेप है, अगर आपका कोई भी बीमारी, क्रॉनिक चाहे एक्यूट कोई भी बीमारी है, सबसे पहले आपके एनर्जी में इनबैलेंसेस आएंगे। लेकिन इसको उल्टा कर दीजिए अब आप, लेकिन अगर आपको कोई इंजरी होती है, क्या होती है, इंजरी होती है, ध्यान से सुनते जाइए। आपको इमोशनल इंजरी, फिजिकल इंजरी यानी फिजिकल चोट, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गर्म पानी से जलना, किसी गर्म वस्तु से जलना, टकराना, किसी मौसम का प्रभाव एकदम से बढ़ना, ये आपके एनर्जी लेवल को ही अफेक्ट करता है सबसे पहले। लेकिन ऐसी कंडीशन में कई बार एनर्जी, मोस्टली तरह एनर्जी एक्सेस की कंडीशन ही होती है, लेकिन हम पढ़ा तो यहां डेफिशिएंसी रहे हैं, लंग्स डेफिशिएंसी। हम आपको बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किस फेज, बीमारी जो है, पेशेंट जो है वो किस टोन में बात कर रहा, किस स्टेट में बात कर रहा। अगर दो ही बातें याद रखिए, अगर एनर्जी डेफिशिएंट रही तो उसके सिम्टम्स, उसके बात करने का तरीका, आने का तरीका हमेशा स्लो होगा।
फॉर एवर स्लो प्रोसेस। और अगर अभी हम लंग्स की डेफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ डेफिशिएंसी बता रहे हैं आपको। अभी अभी हम सिर्फ ऊर्जा के डेफिशिएंसी बता रहे हैं, और ये क्यों होती है वो भी हम आपको बताएंगे भी। तो सबसे पहले पेशेंट की डिजीज का फ्लो स्लो होगा, सिम्टम्स का आना आना होगा। पेशेंट बोलेगा धीमा धीमा दर्द हो रहा, क्रॉनिक होगा, ज्यादातर क्रॉनिक होगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम ना पेशेंट की एक्टिविटी को हम नोट ही नहीं करते। इसके बाद इसके बाद पेशेंट करता क्या है, लेकिन हम इतना डिटेल से ना जाने के बाद हम इतनी चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। उसकी डिटेल से तीन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे डेफिशिएंसी के लिए। पेशेंट का आने का स्पीड, स्पीड ऑफ मोशंस, उसके आने की स्पीड, उसकी बताने की स्पीड, उसकी बात करने की स्पीड, उसकी बात करने की स्पीड, ठीक है, बताने की स्पीड। इसके बाद उसके सिम्टम्स की स्पीड। आधे लोग अभी मैसेज कर रहे हैं क्लास में कि क्लास स्टार्ट हुई, लिंक नहीं मिला, हमने ग्रुप में डाला हुआ लिंक। ओके। इसके बाद चॉकलेट ये तो खा रहे एक हमारे साथ क्लास बोले खामोश। जब लंग्स में डेफिशिएंट होती है, अच्छा लंग्स में सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर कमी आती है बहुत जल्दी। आप इमेजिनेशन करिए, कभी आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर सबसे ज्यादा कमी आएगी तो किस ऑर्गन में आएगी, किस ऑर्गन में आना चाहिए कमी, और क्यों आना चाहिए। आपके घर में 5 मेंबर लोग हैं, आपके घर में फैमिली के 5 मेंबर हैं। उसमें से सब सपोज करिए कि उसमें कोई एक आदमी की ऊर्जा शाम तक बहुत कम हो जाती है, वो बहुत थका हुआ आता है, बहुत हारा हुआ आता है, अरे 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 मेरे को खाना टाइम से दो। वो क्यों, वो एक आदमी क्यों हार रहा है, वो एक आदमी की थकावट क्यों हो रही है, बताइए। क्योंकि वो दिन भर ज्यादा काम करके आया है, जो एक्शन ज्यादा कर रहा है, जिसका एक्शन सबसे ज्यादा है, जिसका एफर्ट सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हमारा एफर्ट करता है, जो सबसे ज्यादा हमारा, देखिए मेहनत लगती है, जिसकी एनर्जी को प्रोडक्शन में खर्च होता है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा करना होता है, वो सबसे पहला हमारा ऑर्गन स्टमक है, याद रखिए। सबसे जल्दी एनर्जी कम होती है स्टमक की। आप सुबह खाना खा के गए और आप 2 घंटे आपने एक्टिव मेहनत की, और आपको 2 घंटे बाद भूख लगाती, लतीफ साहब आपको बहुत जल्दी भूख लगाती कि नहीं लगाती है। और आपको जैसे ही भूख लगी तुरंत आप खाना खाते हो, और तुरंत खाना खाने के बाद तुरंत एनर्जी आ जाती है। स्टमक की ऊर्जा लाइव चलती है, लाइव लाइव। अभी खाया जितना, आज जिस तरह से हमारे कार के अंदर पेट्रोल की टैंक होती है, पेट्रोल का टैंक होता है, इस तरह का ये भी पेट्रोल का टैंक है। और इसी की एनर्जी सबसे ज्यादा आपके गाड़ी में, आपके सबसे ज्यादा पेट्रोल के टैंक से एनर्जी खर्च हो रही है। बाकी टायर आयर है ये तो बाद में घिसते रहते हैं, धीरे धीरे चल, ये प्रोसेस में। लेकिन सबसे पहले टंकी खाली हो बढ़ती रहती है, तुरंत आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तुरंत भराते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर भराते हैं, फिर आप तुरंत भराते हैं, फिर जाते हैं। तो याद रखिए सबसे पहले एनर्जी स्टमक में कमजोर होती है। अब 5 एलिमेंट में, 5 एलिमेंट में
स्टमक और स्प्लीन किसकी मदर हैं? किसकी मदर हैं? आपको जल्दी से जवाब देना चाहिए। स्टमक और स्प्लीन की डॉटर कौन है, सन कौन है? उसने स्टमक स्प्लीन ने किसको पैदा किया है? चलिए और आसान कर दे रहे भाषा। स्टमक माँ होगी ना सर? हाँ, तो उसने किसको पैदा किया था? स्प्लीन। हाँ, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर आपकी माँ भूखी है या माँ आपकी कमजोर है, माँ के पास पैसे नहीं है, तो आपके पास होंगे क्या? नहीं होंगे। इसलिए सेकंड नंबर पे आती लंग्स की डेफिशिएंसी। अगर आपका स्टमक, अगर आपका खान समय पे भोजन नहीं करते हैं, तो आपकी लंग्स की एनर्जी कमजोर होती है। क्यों कमजोर होती है? क्योंकि उसको उसकी मदर बार बार अपसेंट वीक होती है। अब हम आपको जब आप अंदर प्रोटोकॉल में ले जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा, हो क्या रहा। ओके। अच्छा, जब लंग्स के पास माँ से पैसे नहीं मिलेंगे, आपके बेटे को या आपको आपको अपनी माँ से अगर पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे? या एनर्जी भोजन नहीं, आपकी माँ, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आपकी माँ आपको भोजन पका के अगर नहीं दे रही है, तो आप क्या करेंगे? आपका पूरी बॉडी में, हाथ पैरों में भी कमजोरी आने लगी, यानी आपके स्ट्रक्चर में या आपके बॉडी की मूवमेंट्स, आप कहेंगे मैं कुछ काम ही नहीं करेंगे, काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो लंग्स का स्ट्रक्चर, यानी लंग्स का मसल्स, यानी लंग्स की बॉडी या लंग्स की प्लूरल प्लूरल कैविटी कम होने लगती है, और उसी को हम लंग्स की डेफिशिएंसी कहते हैं। सबसे पहला साइन क्या आएगा? देखिए, सांस फूलना। अब सर, अब आपका यहां फंस जाते हैं आप, देखिए अब यहां फंस गए। एक्चुअली में आप प्रोटोकॉल तो बहुत पढ़े हैं, और ये आपको प्रोटोकॉल हर कहीं भी बुक में मिल जाएंगे। हम आपको बता दे रहे, खेमका जी की बुक में सारे उनकी मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स हैं, सारे सब में आपको ये प्रोटोकॉल लिखे मिलेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है प्रोटोकॉल की एनालिसिस की प्रॉब्लम। हमने आज तक प्रोटोकॉल को समझा ही नहीं है, एनालिसिस ही नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं इसके बारे में। बस सांस फूलना, ये फूलना, ये होगा। अब आप कभी आपको अस्थमा का पेशेंट आ गया, उसकी भी सांस फूल रही। कोई हार्ट का पेशेंट आ गया, उसकी भी सांस फूल रही। कोई किडनी का पेशेंट आ गया, उसकी भी सांस फूल रही। अब अब आप कंफ्यूज, आपने क्या पढ़ा है यहां पर? लंग्स की डेफिशिएंसी, फेफड़ों में ऊर्जा की कमी, सिम्टम्स क्या आएंगे? पहला सिम्टम सांस फूलना। हम आपको बात बता दें, सबसे पहले जरूरी नहीं कि सांस ही फूले। आज हम आपको बहुत रहस्य की बात बताते हैं। आज आप आज आप चाहे एक ही प्रोटोकॉल पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही प्रोटोकॉल पढ़ के आप ना यूं, आपका जलवा हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा आज। एंड वीक वॉइस कैच, कमजोर आवाज पकड़ लेती है, आदमी धीमी धीमे बोलता है। अब इन दो सिम्टम्स को, इनको हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है? हम इसको ज्वाइंट कर रहे हैं, देखिए इसको हम ज्वाइंट कर रहे हैं, ये पहले वाले सिम्टम्स को और इस वाले सिम्टम्स को, ये परफेक्ट डायग्नोसिस बन गया। ये दोनों मिला के परफेक्ट डायग्नोसिस बन गया। अगर आदमी की सांस फूलती है और उसकी वीक वॉइस है, अगर उसकी वीक वॉइस है, ये सिम्टम्स 100% लंग्स का है। सांस फूलना अकेला लंग्स का सिम्टम्स नहीं है, किडनी का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है। लेकिन अगर वीक वॉइस के साथ है, सांस फूल रहे, मेरे को
मैं कह नहीं पा रहा, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको कैसे बताऊं कि सर मेरे को कुछ स- समझ में नहीं आ रहा। ये लंग्स डेफिशिएंसी का है। हम आपको एक्टिंग भी करके दिखा रहे हैं और आप देखते जाइए। इसके बाद अब देखिए, अब हार्ट का सांस, अगर हार्ट की वजह से सांस में, देखिए हम आपको सांस के लाइव डेमो दिखा रहे हैं। आप सांस का, फिर अरे सर, अरे सर मेरे को बचाइए सर, अरे सर मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा। पेशेंट की वॉइस इज नॉर्मल, पेशेंट की वॉइस इज नॉर्मल, सांस फूल रही है, इसका मतलब ये पेशेंट हार्ट का भी हो सकता है। क्योंकि हार्ट में जब ब्लॉकेज होती है तो एनर्जी ओवरफ्लो होती है, एनर्जी एक्सेस कंडीशन के लक्षण दिखाती है। और पेशेंट की बात करने का, पेशेंट बड़ा अरे, अरे डॉक्टर साहब मेरे को जल्दी जल्दी बचाओ, अरे डॉक्टर साहब मैं बचने वाला नहीं हूं। एंजाइटी के पेशेंट को देखा कभी आपने? सांस फूलती है, गला पकड़ के बैठता है, लेकिन बोलता कैसे, अरे, अरे भाई, अरे मेरे को अजीब सा लग रहा है, ऐसे करता है। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है आपने? ऐसे। तो अगर ब्रीथलेसनेस और वीक वॉइस के साथ अगर है तो ये लंग्स की डेफिशिएंसी का पेशेंट है। और अगर वीक वॉइस नहीं है तो हो सकता लंग्स पे अटैक, एक्सेस अटैक हो रहा है, या तो एनर्जी का अटैक हो रहा है। ठीक है। दूसरा, अब आपको लंग्स को समझना होगा। लंग्स को क्या समझना होगा? लंग्स क्या करता है, हमारे और हमारे चारों तरफ के वातावरण से जुड़ा हुआ है। किससे? हमसे और हमारे वातावरण से, हमारे चारों तरफ के टेम्परामेंट से जुड़ा हुआ है। आपके बाहर की हवा की सेंसिटिविटी, आपके सूरज का टेम्परेचर, स्किन को जो जो वार्म अप करता है, और आप जो दिन भर आप इमोशनल फेस करते हैं, याद रखिए सारे के सारे आपके लंग्स की एनर्जी को जोड़ते हैं, लंग्स की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो पेशेंट क्या कहेगा? अगर लंग्स की डेप सबको कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसी को ऑरा कहते हैं, समझ लीजिए, इसको ऑरा समझ लीजिए, इसी को अपना आकाश समझ लीजिए, इसी को अपनी सोच समझ लीजिए, इसी को अपने पर्सनालिटी समझ लीजिए, ये इसी को अपना सुरक्षा कवच समझ लीजिए। लंग्स आपका सुरक्षा कवच है, लंग्स आपका एम्ब्रेला है, छाता है। लंग्स आपका एम्ब्रेला है, और अगर आपको एम्ब्रेला कमजोर हो तो आप बारिश में भीग जाएंगे। अगर आपका एम्ब्रेला का जो साइज है वो पूरा ना खुले, थोड़ा सा मुंह लटक जाए, तो आप गीले हो जाएंगे, तो आप भीग जाएंगे। सेम इन द बॉडी, अगर लंग्स कमजोर होगा तो मौसम का अटैक, वायरस का अटैक, बैक्टीरिया का अटैक, इमोशंस का अटैक, किसी ने कोई बात बोल दी, फट से आप उदास हो जाएंगे, कहते हैं ना। और आप पेशेंट शिकायत करता है, कंप्लेन करता है, देखिए अब आप सिम्टम्स तो बोल दिया, अब आपका तुरंत आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ये तुरंत आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। पेशेंट तुरंत इमोशनल अफेक्ट होता है, इसी को कई बार हम कहते हैं ना कि व्यक्ति बात बात पर उदास हो रहा है, बट पेशेंट को जी। पता, याद रखिए पेशेंट का पता नहीं रखता कि मैं उदास हूं, बट उसका चेहरे के मसल्स वीक होने लगते हैं, मसल्स डेफिशिएंट होने लगते हैं। जैसे ही लंग्स कमजोर होगा, सुनिए सुनिए, जैसे ही लंग्स कमजोर होगा, चेहरे के मसल, चेहरा डल पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, चेहरे की रौनक चेहरे की रौनक जाना स्टार्ट होगी। सही पकड़े आप। तो एक तो ढल पेशेंट, जाएगी। तो पेशेंट कैसे बात करेगा? डल होके बात करेगा। कैसे करेगा? मुंह लटका के बात करेगा। दूसरा, हो जाएगी। इसीलिए वीक वॉइस। अब इसके बाद क्या लिखा है? कोल्ड फ्रिक्वेंट, बार बार ठंड लगे। अच्छा, ठंड क्यों लगेगी? बार बार ठंड लगी, ऐसे पेशेंट को कई बार मौसम का इफेक्ट होगा, क्योंकि छाता टूटा है, कवच कमजोर है।
और समझा देते हैं आपको। ये आपके घर के चारों तरफ की बाउंड्री है, बाउंड्री। और अगर आपकी बाउंड्री कमजोर हुई, छोटी हुई या टूटी, लीकेज हुई, तो आपके घर में कोई भी चोर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? तो आपका फर्स्ट, आपकी प्रोटेक्शन, हर तरह की हिम्मत आपका लंग्स कमजोरी को दर्शाता है। और यह लंग्स स्ट्रॉन्ग अगर आपका है, एंड एंड इस पे क्या लिखा है? वाइट कॉम्प्लेक्शन। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या है हम आपको बताएं, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स किन्हें जोड़े हैं, लेकिन हमने अपनी बुक्स में, हमारी बुक खुद का बुक्स का कंटेंट है, हमने अपनी बुक्स में वो कंटेंट, वो सिम्टम्स लिखे जो रियल में आना ही आना है, आना ही आना है। अब आपने कभी देखा होगा, आप कभी देखेंगे कि जब किसी किसी आदमी का फेस मालूम कैसा दिखता है, किसी किसी व्यक्ति का फेस कैसा दिखता है मालूम है? उसका फेस जो दिखता है वो दिखता है वाइट कॉम्प्लेक्शन जैसा। उसकी चेहरे पे, उसकी जब स्किन को आप टच करेंगे ना, तो आपको ऐसे बाहर से ऐसे पतली नजर आएगी, ऐसी सॉफ्ट नजर आएगी, जैसे मतलब आप किसी ना वो मखमल के कपड़े पे आप फेरते हैं। कभी टच करिए, आप उस फीलिंग को लीजिए। कई बार पेशेंट की ऐसी ओवर स्लैगिस स्किन बोलते हैं इसको, स्लैगिस स्किन बोलते हैं, स्लैगिस टाइप की स्किन इसको फील होगी आपको। प्लीज अपनी बैकग्राउंड वॉइस अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ऐसे में हम लंग्स की डेफिशिएंसी को ट्रीट करेंगे। तो मेन सिम्टम्स क्या पकड़ेंगे? सांस लेने की दिक्कत के साथ साथ आवाज, अपनी बात कह नहीं पा रहा पेशेंट, बात करते करते, अब देखिए स्पेशल नोट लगाया हमने यहां पर, क्या लगा है? स्पेशल नोट। पेशेंट्स बिकम सैड, पेशेंट सैड का मतलब उदास हो जाएगा। उदास का मतलब, उदास, व्हाट इज उदास? एक्चुअली हम लोग मतलब कहां कंफ्यूजन, हम उदास को नहीं जानते, ये उदास क्या होता है। हम कई बार व्यक्ति से, पेशेंट से पूछते हैं क्या आपको उदास, अच्छा आज बताइए आपका इमोशंस कैसे हैं? चिंता, बेचैनी, डर, घबराहट, उदास। बट पेशेंट नहीं जानता उदास क्या होता, सही बताएं आपको। लेकिन वो, उसका चेहरा सुस्त होगा। और उदासी का फिजिकल डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप सैडनेस को? उसकी आंखें ज्यादा देर तक ओपन रहेंगी, ब्लिंकिंग नहीं करेंगी। जैसे कभी आदमी उदास होता है तो वो कैसे देखता है मालूम है आपको? ऐसे देखता है। कभी आप पार्क घूमने जाइए, हम आपको बता देते हैं, हम आपको ऐसे पेशेंट, कुछ पेशेंट ना अपना मुंह बनाए ऐसे बैठे हैं पार्क में और दूसरों को घूरते हैं। कितने लोगों ने देखे ऐसे पेशेंट? पेशेंट आपके सामने आके बैठ जाएगा और बैठ के आपको ऐसे ही देखेगा। और सब देख लीजिए, और सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पेशेंट ऐसे ही बैठेगा। तो सैडनेस एंड बीपिंग टेंडेंसी, रोने का मन जरूर करेगा। कुछ पेशेंट आपको बैठते ही रोना स्टार्ट, या जिनसे आप कुछ भी इमोशंस आप कहते हैं, कुछ भी आपने उनकी दिल की बात कह दी, पेशेंट के आंसू बहना स्टार्ट, विकम लंग्स डेफिशिएंसी। समझिए इस बात को। अब चेहरे पे ये बता रहा है रिंकल्स ऑफ, इसके चेहरे में रिंकल्स क्यों आएंगे? तो हम आपको बता दें, हमने आपको पहले भी बताया था, एडवांस ओल्ड क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, सबको याद रखिए कि हमारे स्किन को नरिशमेंट स्टमक और स्प्लीन करता है। क्या करता है? हमारे स्किन को भोजन स्टमक और स्प्लीन करता है। लंग्स हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स हमारे स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, लंग्स हमारे स्किन के फंक्शन को कंट्रोल करती है। बट और स्किन को भोजन हमारे स्प्लीन करती है। और अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर स्टमक सबसे पहले ज्यादा काम करने पे, भोजन की कमी से सबसे पहले स्टमक
कमजोर होता है, और जब स्टमक कमजोर होगा तो वो स्प्लीन को नहीं दे पाएगा, और जब स्प्लीन नहीं तो वो लंग्स को नहीं दे पाएगा, और लंग्स स्किन को न्यूट्रिशन नहीं भेज पाएगा, इसलिए ज्यादा दिनों तक ये मामला चलेगा। तो लंग्स जो स्किन जो है नरिशमेंट नहीं हो पाएगी, इसलिए स्किन में रिंकल्स आएंगे, इसलिए आएंगे। बात समझ में आ गई आपको? इसलिए आएंगे। अब आपको किसी के चेहरे पे झुर्रियां दिखती हैं, किसी की ना बहुत ज्यादा झुर्रियां बनी ही होती हैं। आपने देखा किसी बुजुर्ग आदमी की ना इतनी झुर्रियां बन जाती हैं। आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, आपको डायग्नोसिस, आपको पेशेंट से पूछने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पूछ लीजिए किस बात की चिंता है। अब आदमी का लंग्स वीक बहुत तरह से हो सकता है उसको खाने को ना मिलता हो, गरीब फैमिली का हो। देखिए पहला डायग्नोसिस, तो वो उसका कपड़े का पहनने का तरीका बता देगा कि ये देखने में लग नहीं रहा, तो आपका तुरंत देखने का, हाँ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से इसका मतलब इसका स्टमक अपसेट है। भुखमरी, पहला कारण भुखमरी। दूसरा, कोई अमीर आदमी है, उसका खाने की कोई कमी नहीं है लेकिन चेहरे पे उदासी दिख रही है, 101% इमोशनल प्रॉब्लम। तो आप तुरंत पूछेंगे, बताइए किस बात की चिंता करते हैं, आपको क्या दुख है? अरे आप तो बहुत दुखी हैं, आपने तो जीवन में बहुत दुख झेल लिए। आप उसको ये नहीं मत कहिए कि आप लड़ते हैं झगड़ते हैं, ऐसा कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। अब तुरंत आप क्या कहेंगे? अरे भैया आपने तो जीवन में बहुत चिंता है, आपने तो बहुत बोझ उठा रखा जिंदगी का, तुरंत रो जाएगा ऐसा पेशेंट। अरे डॉक्टर साहब वाह वाह, डॉक्टर साहब मान गए, आपने बहुत बात पकड़ ली मेरी। अरे डॉक्टर साहब वाह, डॉक्टर साहब मैं आज तक इतने डॉक्टरों के पास गया, लेकिन आज आपने मेरे को देखते ही मेरी बात दम पकड़ ली। वो खुश हो जाएगा क्योंकि वो यह सुनना चाहता था। आपको डायग्नोज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत लंग्स की डेफिशिएंसी। एक पहली बात, हम आपको लंग देखिए, हम आपको प्रोटोकॉल को पकड़ना सिखा रहे हैं। इसके बाद अब कोई आपके पास बिजनेसमैन आता है, बिजनेसमैन, देखिए बिजनेसमैन, बैंक का मैनेजर आता है, बिजनेसमैन आता है, कोई टीचर आता है, वो क्या, उसका क्या प्रॉब्लम होगा? हो सकता है उसके पास स्ट्रेस हो या ना हो, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसका पोस्चर यहां बनेगा और वो ऐसे बैठेगा, कंप्यूटर पे ज्यादा काम करेगा। और जब ऐसे बैठेगा तो लंग्स के जो मसल्स हैं, लंग का जो प्लूरल कैविटी है, वो कई बार क्या होता है ना, वो अंदर तक बैंड हो जाता है, अंग तक झुक जाता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड होने लगते हैं अंदर को। और जब लंग्स क्या, तो लंग्स प्रॉपर एक्सटेंड हो रहा है और नैरो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं, उनका सिकुड़ना और फैलना खुल के नहीं हो पाता है। एंड जब आप झुकते हैं तो आपकी शॉर्ट ब्रीथिंग होती है, आप ना शॉर्ट में ब्रीथ ले रहे हैं। देखिए जब सब झुक के चेक करिए, आप ऐसे झुक के बैठिए और आपकी सांस पता कैसे आएगी, मतलब एक आएगा सांप का सांस का, आपका ये ग्राफ बनेगा, देखिए जब आप सीधे बैठते हैं, जब आप कभी हम आपको मेडिटेशन कराते हैं, हम आपसे क्या कहते हैं, स्पाइन सीधी करिए और कंधों को सीधा करिए। कंधों को जैसे सीधा करेंगे और आपके मसल्स यहाँ के रिलैक्स होंगे तो लंग्स के मसल्स खुल जाएंगे, तो आपकी ब्रीथिंग का रेशियो कैसे जाएगा, झुकने पे कैसे जाएगा, एक्सटेंशन खेले हुए कैसे जाएगा। तो जो ऐसा पूरा दिन तक बना रहेगा और ज्यादा दिनों तक रहेगा तो लंग्स की डेफिशिएंसी इसको भी आएगी। बट आपने क्या कहा था कि सर ब्रीथलेसनेस, अभी इस ऐसे पेशेंट को तो सांस भी नहीं फूल रही, अभी कहता है डॉक्टर साहब मैं नहीं, ऐसे तो मैं बढ़िया चल लेता हूं, बढ़िया चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा पेशेंट कहां कंप्लेन करेगा? क्योंकि इस पेशेंट में सांस लेने का ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है, और आएगी तो कब आएगी, कब आएगी? डॉक्टर साहब थोड़ा सा चलता हूं तो आजकल थकावट हो जाती है, डॉक्टर साहब आजकल कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता। याद रखिए ब्रीथलेसनेस जरूर, यहां ब्रीथलेसनेस तो है बट शॉर्ट है। ब्रीथलेसनेस मतलब नेस का, जहां नेस बढ़ जो है वहां ब्रीथिंग कम हो रही है, सांस फूल नहीं रहे यहां है, लेकिन हम मीनिंग हमें क्या पढ़ाया गया, सांस फूलना।
तो यहां पर जब ब्रीथिंग की रिपीटेशंस कम होगी या कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी, तो लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं मेंटेन कर पाएगी बॉडी, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है दिमाग को। तो ऐसा आदमी, जब आपको दिमाग को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो पेशेंट क्या करेगा? चिड़चिड़ाएगा, फ्रस्ट्रेशन। क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन। सुन लीजिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या होगा? पेशेंट चिड़चिड़ाएगा, फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेट होगा। और फ्रस्ट्रेशन, दिस इज द फैमिली ऑफ एंगर। दूसरा, पहला, अब याद रखिए कि लंग्स जहां लगा हुआ है, उसके आसपास के जो मसल्स हैं, उनको सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी होगी। आपके घर में शादी होने से पड़ोसी के मुंह में पानी आने लगता है, उसको पता है पड़ोसी मेरे को लड्डू खाने को मिलने ही मिलने हैं। समझ रहे हैं बात? तो जो लंग्स के सपोर्ट में जो मसल्स हैं, और सबसे ज्यादा सपोर्ट में या तो फ्रंट है या बैक है, और बैक के मसल्स, तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को सर्वाइकल, नेक पेन और बैक स्टीफनेस स्टार्ट होगी, जो कि इसको सांस नहीं फूल रही है। हम आपको इस बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि पेशेंट की स्थिति पूछिए और स्थिति के अकॉर्डिंग लंग्स डेफिशिएंसी को पहचानिए। अब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट सर्वाइकल पेन आया, और आप क्या कर रहे हैं? तुरंत आपने, अरे सर्वाइकल के लिए कौन से पॉइंट है, यहां ठोकी एक नीडल, यहां ठोकी एक नीडल, यहां ठोकी एक नीडल, इधर 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 इधर, अरे वो यहाँ की नर्व ब्लॉक हो गई होगी, यहाँ का वो ये हो गया वो हो गया, और आप पेशेंट को लगा रहे हो, और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। अब आप ऐसे पेशेंट की सर्वाइकल अगर आप ठीक कर रहे हैं, अगर ठीक होगी, तो डॉक्टर साहब जब तक आप लगाएंगे, अरे डॉक्टर साहब बस 10 दिन तक करा, बड़ा आराम है डॉक्टर साहब, पता नहीं अचानक से फिर दर्द आ गया। जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आराम आएगा, और जब आप नहीं करेंगे तो नहीं आराम आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो मसल्स में लोकल सर्कुलेशन को कुछ पल के लिए टेम्परेरी आप उनको इनहेंस कर देंगे, लेकिन वही वाली बात है कि किराए का मकान कब तक? जब तक आपकी जेब में पैसा, और पैसा खत्म, किराए का मकान खाली करो, तो वो आपका क्या, आपका रियल ट्रीटमेंट है? नो। ऐसा, अब आप, अच्छा कभी आप बैंक में जाते हैं, कभी सब लोग बैंक में जाते होंगे, सबके पास बहुत पैसा है, और भगवान करे ऐसा पैसा बना रहे हैं, है ना? आप बैंक में जाते हैं, मोस्टली कर्मचारी चिड़चिड़ाता कि नहीं चिड़चिड़ाता है? बताइए। चिड़चिड़ाता है। तो चिड़चिड़ा के वो क्यों बात करता है? क्योंकि उसका लंग्स अफेक्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को सर्वाइकल, क्या होगा ऐसे लोगों को? सर्वाइकल स्पॉन्डोलोसिस। लिखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डोलोसिस। हाँ सर। जी। सर जो लोग पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं तो गॉल ब्लैडर हीट भी बढ़ जाती है सर उनकी। ये अलग मैटर। अभी तो देखिए, अभी हम लंग्स डेफिशिएंसी पे बात कर रहे हैं, वो तो प्रोफेसर, अभी हम इसमें साइकिल में नहीं घुमा रहे हैं, अभी हम इसमें साइकिल में नहीं ले जा रहे। नहीं सर, मेरे टोकने का मतलब ये था कि गॉल ब्लैडर का एक कंट्रोलर है जी। एलिमेंट, जी। तो उस इफेक्ट है कि कुछ और है वो। हम नहीं समझे, तुम्हारा प्रश्न नहीं समझे अभी। जैसे सर वो तो एयर एलिमेंट है, ये हम्म। मेटल है, तो हम्म। कंट्रोलर तो है ही उसका। जब उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा तो एक्सेस होगा ही। हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो सही बोल, हाँ सही बोल रहे, वो एक्सेस। अभी हम उसी बात पे आने वाले हैं, उसी बात पे। पहले हम आपके लंग्स के पैटर्न को सही कर दें पहले, क्योंकि सबका ये दिक्कत में आता है, सबका प्रॉब्लम यही आता है कि सर आप प्रोटोकॉल पता है सबको, अब सर अब क्या, सर क्या लगाए? लंग्स डेफिशिएंसी लगाए, या आपको यही पता है कि सांस फूले या वीक वॉइस हो तो लंग्स, यही लंग्स डेफिशिएंसी? हम कह रहे हैं लंग्स डेफिशिएंसी ये तो बहुत कम है। लंग्स डेफिशिएंसी देखिए, हमने आपको सर्वाइकल में लंग्स डेफिशिएंसी पढ़ा रहा है। अब आप सेकंड आ जाइए,
ऐसा पेशेंट रोने का मन क्यों करता है? क्योंकि जब भी पेशेंट को, व्यक्ति को, उसके दिमाग में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसको रोने का मन करता है। देखिए, आदमी दो तरह के से रोता है। एक तो कभी आपके घर में घटना घट गई, कोई आपका बहुत करीबी, आपके किसी की डेथ हो गई, तो व्यक्ति क्या करता है? हाँ, तो शॉक होता है। क्या होता है? शॉक्ड होता है। उसमें उसमें एनर्जी शॉक्ड होती है। और शॉक, शॉक का मतलब तो इंस्टंट, इंस्टंट एनर्जी ऑफ कोलैप्स। उसमें एनर्जी बहुत स्पीड से, रैपिडली कम होती है। किसकी? हार्ट की। किसकी होती है? हार्ट की। देखिए, लंग्स, लंग्स का रिश्ते अभी हम आपको बता रहे हैं, लंग्स कहां कहां से कमजोर हो रहा है, पहले ये समझिए। और जैसे हार्ट दुखी होता है तो हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। और जैसे हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो प्रॉपर ब्लड फ्लो लंग्स के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि लंग्स का और हार्ट का संबंध खून का है। खून का, जो कहते हैं हमारे आपके खून के रिश्ते हैं जनाब, तो खून के रिश्ते हमारे आपके तो चलो जो होंगे होंगे, सबसे पहले बॉडी के अंदर लंग्स और हार्ट का खून का रिश्ता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सबने नारा सुना हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा बिल्कुल फिट बैठता है हमारी बॉडी के अंदर। लंग्स कहता है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी का मतलब फ्रीडम। और वास्तविकता में अगर आपका लंग्स स्ट्रांग है तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी, आपकी पूरी बॉडी, आपके ऑर्गन आजादी से जिएंगे। अरे भाई, कोई टेंशन नहीं है। आपकी बाउंड्री पे बढ़िया 4 चौकीदार खड़े होंगे और बढ़िया 4 गनर लिए खड़े होंगे, बॉडी लिए खड़े होंगे। हम परफेक्ट बात बोल रहे हैं कि नहीं? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर। इसलिए, इसलिए हमें ऑटोमेटिक ग्रीफ होने लगता है और हम रोते हैं। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, इसी पिक्चर को उल्टा कर दीजिए, उल्टा, इसी को उल्टा कर दीजिए। जब हम किसी शौक में जाते हैं तो एनर्जी मतलब कैसे डंप मारती है? ऐसे मारती है और ऐसे ऐसे निकलती है। एनर्जी ऐसे मार के ऐसे निकलती है। दिख रहा है सबको? एनर्जी ऐसे निकलती है, यूं डंप मारा यूं निकला। लेकिन किसी किसी को ना, कोई ना किसी से इमोशनल ज्यादा अटैचमेंट होता है तो उसकी एनर्जी एकदम से शॉक्ड होकर डंप रह जाती है। तो आदमी रोता नहीं है, कहते ना ये रो नहीं रही है, हंसने लगती है। उल्टा उल्टा होने लगता है, हंसने लगती है। यानी हार्ट का एनर्जी इतना कोलैप्स हो जाती है कि हार्ट में ही कोलैप्स होकर हार्ट में एक्सेस हो जाती है। और जब हार्ट में एनर्जी जैसे ही एक्सेस होगी और पूरा पैक्ड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगी, आदमी लाफिंग करने लगता है, हंसने लगता है, रोने की जगह हंसने लगता है। ऐसा कितने लोगों ने देखे हैं ऐसे पेशेंट? ऐसा सबने देखा है ना? तो आप उसमें क्या करते हैं? आपको सिर्फ उसमें दरवाजा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि हार्ट से, इमोशंस और सैडनेस से लंग्स कैसे डेफिशिएंट होगा, ऐसे होगा। इसलिए रोने का मन करेगा। दूसरा, जो लोग ज्यादा बोलने का काम करते हैं, क्या स्पीच देने का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, मार्केटिंग, सेल्समैन, शॉपकीपर, पूरा दिन अरे सर बहुत बढ़िया, अरे देखिए बहुत बढ़िया कंपनी का, पूरा दिन कंपनियां। कई बार रात में सोते वक्त भी सो रहे हैं अपनी मैडम के बगल में, तब भी बोले अरे देखिए बहुत बढ़िया कंपनी का, देखिए बहुत बड़ी कंपनी का। सोते वक्त भी कंपनियां नजर आ रही हैं। ऐसे लोगों का लंग्स डेफिशिएंट होता है। ये सब लंग्स डेफिशिएंसी के पेशेंट हैं। इनको सर्वाइकल 100% आने वाला है। तो पॉस्चरल, एक तो पॉस्चर भी इसका कॉज है। एंड अब आता है इन्वायरमेंट। अगर आप कोई भी, आप मौसम अटैक हुआ, आप सर्दी गर्मी जो भी अटैक हुआ, सबसे पहले लंग्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आपको निमोनिया बन जाएगा।
ओके, अब हम आपके प्रोटोकॉल की डिस्कशन करते हैं। देखिए आइए, अब इसमें लिखा हुआ है, सब लोग एक्यूपंक्चर पढ़े हुए हैं, थ्योरी पढ़े हुए हैं, देखिए सबको शॉर्ट में समझने की कोशिश करना। Lu7, Lu9, Lu7 और Lu9, ये Lu9 अर्थ एलिमेंट पॉइंट है कि नहीं है? लंग्स का अर्थ पॉइंट है या नहीं? बोलिए बोलिए, आप लोग लाइव आके बोलिए। देखिए सर। ये डिस्कशन क्लास है, याद रखिए, यहाँ खुल के बोलिए, नहीं पता है नहीं बोलिए सर हमको नहीं पता, हम बताएंगे। ये डिस्कशन क्लास है, ये प्रोटोकॉल वर्कशॉप है, ये प्रोटोकॉल पे गौर है आपकी। इसमें लंग्स 9 जो है अर्थ पॉइंट है, और अर्थ पॉइंट हमने अर्थ एलिमेंट की बात हो रही है, तो यानी कि ये लंग 9 पॉइंट आपको जैसे ही आप इसको लगाएंगे और ये स्प्लीन से एनर्जी तुरंत ड्रॉ कर लेगा स्टमक से। अरे लाओ यार स्टमक, अरे लाओ 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 स्टमक, अरे लाओ माँ माँ माँ, क्योंकि माँ कौन है? स्टमक है, स्प्लीन है, तो वो कहेगा तुरंत मेरे को खाना दे दो। अब बात समझ में आई? तो लंग 9 को ट्रीट करने से वो अपने मदर से एनर्जी सक कर लेगा। जैसा बच्चा भूखा हो और उसको तुरंत माँ क्या करती है, स्तन निकाल के जैसे मुंह में देते तुरंत से तक 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 और सारा मिल्क सक कर लेता है। बात समझ में आई? यानी आप एक पॉइंट से भी आप लंग्स की डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं। हम आपको ये प्रोटोकॉल करने के लिए आपको फोन ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद लंग 7। अच्छा लंग 7 क्या है? इसका लीव कनेक्टिंग पॉइंट है या जी कलेक्ट पॉइंट है या लंग्स क्या है? लंग्स कौन सा पॉइंट है? शायद लीव कनेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं है? Lu6 है सर, लियो करेक्टिंग पॉइंट तो नहीं, वो जी क्लिक पॉइंट है वो जी कलेक्ट पॉइंट है। लीव कनेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं है? देख लीजिए, लीव कनेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब लीव कनेक्टिंग पॉइंट क्या काम करेगा, ये कैसे लंग्स की एनर्जी को करेगा? अच्छा लीव कनेक्टिंग पॉइंट किससे कनेक्ट होते हैं? अपनी पत्नी से। किससे कनेक्ट होते हैं? अपनी पति से। तो लतीफ साहब अगर आप बीमार होंगे और या अभी आपको बुखार आ जाए तो अभी आपको पानी का गिलास कौन देगी? पत्नी देंगी। तो सेकंड सपोर्ट पत्नी से ले लेंगे, तो पत्नी से एनर्जी ले लेंगे। पहले मां से ले ली और फिर पत्नी से ले ली। बात समझ में आ रही? इसके बाद इसमें लगा है CV6। CV6 क्या है? ये है ऊर्जा का समुद्र। क्या है? एनर्जी का ट्रांसफार्मर। तो हमने क्या कर दिया, लंग्स ने अपने ट्रांसफार्मर से अपना एक बार ट्रांसफार्मर पे और टच कर दिया, तो ट्रांसफार्मर से एनर्जी थोक में मिल रही। बात समझ में आ रही है आपको? आप इतना भी काम कर देंगे तो भी आपका लंग्स आपका स्टिमुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? अब इसके बाद कहानी जाती है कि अगर किसी का लंग्स की डेफिशिएंसी बहुत पुराना है, जिसके चेहरे में रिंकल्स भी बन चुके हैं, इसका मतलब है कि लंग्स या फिर ब्रीथलेसनेस के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। अब यहां सिम्टम्स की बात है, वहां पर हम उसका UB13 को भी दे देंगे। और UB13 क्या है? बैकसू पॉइंट। बैकसू पॉइंट का मतलब क्या था? फंक्शन को एक्टिवेशन, फंक्शन को एनहेंस करने वाला। तो यानी पीठ थपथपाने वाला, यानी आपका बॉस या आपका मोटिवेशनल दोस्त जो आपको मोटिवेट करता है, चलो यार, अरे चलो यार, पीठ ठोकता, चल ओके कोई, अरे चलो, अरे कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे, अरे सब हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। आप आप कभी जब चिंता में होते सबसे पहले आपकी पीठ ठोकने आता कोई? या कभी आप दुखी होते सबसे पहले अरे यार उठो यार, कैसे बैठे, चलो? तो आपके UB13 को ठोकता है वो। और UB13 क्या करेगी? लंग्स को लोकल तरीके से लंग्स के फंक्शन को इंप्रूवमेंट करेगी। अब लंग्स के सोर्स सब आ गए, खाना आ रहा है, देखो खाना कहां से मिल गया? Lu9 से, ठीक है। और जरूरत में पैसे कहां से मिल गए? वाइफ से। और लाइट एनर्जी ड्रिंक कहां से मिल गया? CV6 से। और
और ये CV6 ऐसा नहीं कि लंग्स को ही देगा, ये पूरे ऑर्गन्स को देगा। किसी भी ऑर्गन्स में कमी आए कभी भी, याद रहे आप, इस CV6 ये एनर्जी ड्रिंक है, ये एनर्जी ड्रिंक सबको पिला सकते हैं आप, सबके अंदर एनर्जी स्टंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक कि कोई आदमी खटिया पकड़ गया, सिंगल चल नहीं पाता, इतना कमजोर है, उसमें भी CV6 पे मोक्सा कर दीजिए तो भी आपको काम आएगा। ठीक है। इसके बाद गवर्निंग वेसल D12 ये लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। इसके बाद है स्टमक 36। अब आ गया स्टमक वाली बात, आई आपको बात। हमने कहा था कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो चेहरा लटक जाएगा, और चेहरा लटका बता दें कि आपका लंग्स का भी एनर्जी लेवल डाउन है। तो स्टमक 36 क्या करेगा, आप वो अपने स्टमक से भी फूड एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगा और स्टमक को मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा, कोई बात नहीं, आई एम खुश। बात समझ में आ गई आपको? ये है आपका लंग्स की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल। अगर आप 2 पॉइंट भी लगाना चाहें तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से भी बहुत काम हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है इसमें नीडलिंग ऑन। अगर आप पूरा ये प्रोटोकॉल नहीं लगा सकते हैं, या 2 पार्ट में इस प्रोटोकॉल का लगा सकते हैं, LU7 LU9 एंड नीडलिंग अगर आप करना चाहते हो LU7 LU9 ये 3-4 पॉइंट पे ही कर दें, नहीं तो LU7 LU9 इज इनफ। तो ऐसे वाले पेशेंट को, जो ऐसे आता है, ऐसे वाला सर्वाइकल जिसका कर्व बना हुआ है, जिसका ये निकल चुका है, ऐसे पेशेंट को लंग्स की डेफिशिएंसी देने से आराम आएगा। और जैसे आप लंग्स की पहले दिन ही डॉक्टर साहब बोलेगा, डॉक्टर साहब वाह मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। तो आप इस लंग से आप सर्वाइकल ठीक कर सकते हैं, हमने आपको बताया, आप ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को, पावर को बढ़ा सकते हैं। आप अगर आप किसी मौसम में बीमार होते तो इसको भी ठीक कर सकते हैं। प्लस अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो एलर्जी में भी लंग्स कमजोर होता है, एलर्जिक ब्रोंकियल एलर्जिक अस्थमा, तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसके बाद याद रखिए, हम आपको एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं आपको लंग्स का। अब तो ये बहुत हो गया, आपने ये बहुत पढ़ लिया। अगर आप किसी भी जख्म को भरना चाहते हैं, आप किसी भी जख्म के निशान को मिटाना चाहते हैं, चेहरे पे दाने हो गए और निशान रह गए, काले काले स्पॉट रह गए, और आप उन निशान को ठीक करना चाहते हैं, और सुनिए, आपका ब्रेन श्रिंक होने लगा है, जिसको MRI में लिखा रहता है ब्रेन एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी, लिखा रहता है कि नहीं लिखाता है? ऐसे लोगों को पार्किंसंस के लक्षण आते हैं, ऐसे लोगों को मेमोरी कंफ्यूजन के लक्षण आते हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को आप लंग्स की डेफिशिएंसी ऐसे पेशेंट को देंगे। अभी हम आपको बताएं, हमने जो आपको लक्षण बता रहे हैं पेशेंट्स को, इतने पेशेंट देखे हैं, कि हम आपको बता नहीं सकते ब्रेन के इस तरह के। और डॉक्टर मदन, तुमने तो प्रैक्टिस की ही है, तुमने तो पेशेंट लाइव ही देखा हुआ है, जिसका दिमाग बुढ़ापे से पहले ही से काम करने का रिस्पॉन्स कम कर दें, आपको कुछ नहीं सोचना, आप तुरंत लंग्स की डेफिशिएंसी लगाना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आपका लंग्स ज्यादा दिनों तक वीक बना रहा, कमजोर बना रहा, तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा, और जब ब्रेन को ऑक्सीजन, तो धीरे धीरे ब्रेन के मसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, याद रखिए, एक बैलून की तरह। जब आपके बैलून में एयर कम होती है तो आपका बैलून कैसा होना था, लुंज पुंज सा लगने लगता है। तो आपके ब्रेन, जो हमारा ग्रे मैटर है और जो व्हाइट मैटर है, ये माइल्ड श्रिंक सा होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लैसिड होना स्टार्ट, लूज लुजा होना स्टार्ट हो। लतीफ साहब बात समझ में आ रही है आपको? हम आपका इंग्लिश के वर्ड हम इसलिए बहुत कम यूज कर रहे हैं आपका, क्योंकि इंग्लिश का भी प्रॉब्लम है। नहीं, समझ में आ रही सर, बात तो समझ में आ रही। तो अगर किसी का ब्रेन और पार्किंसन का भी अगर होगा तो लंग्स की लंग्स का। डेफिशिएंसी, अच्छा। आप समझ में आ रहा है आपको? जी। एक इसके बाद एक इमोशनल प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, सर जीवन में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे आदमी का ट्रीटमेंट लंग्स की डेफिशिएंसी से करेंगे आप। तो बाहर बोर्ड लगा लीजिए, हमने आज आपको जो भी क्लास पढ़ाई है, देखिए इसकी कीमत बताते हैं आपको।
ये जितने सिम्टम्स पढ़ाए, इतना सिम्टम्स का इलाज कराने के लिए व्यक्ति कतई कितने डॉक्टर बदलता है और कितने सालों बिताता है और कितने पैसे खर्च कर चुका होता है। आप एक ही प्रोटोकॉल को आज आपने सीख लिया, इसके सिम्टम्स हमने आपको बताया, डायग्नोसिस करने का मेथड बता दिया, आप सारे प्रैक्टिस भूल जाइए। बाहर बोर्ड लगाइए कि आपको ऐसा होता है, ऐसा होता है, जो भी हमने आपको पढ़ाया ऐसा होता है, ऐसा होता है, बाहर बोर्ड लगा लीजिए, ये गारंटी से ठीक किया जाता है, लिख लीजिए, कर दीजिए अच्छे अच्छे प्रचार। और जैसे पहले दिन से रिजल्ट लगाते रिजल्ट, जिसको बेचैनी भरी नींद, जिसको बंद कमरे में घुटन होती है, अरे बंद कमरे में क्यों घुटन होगी? क्योंकि उसका लंग्स कमजोर है। जिसका लंग्स कमजोर, क्योंकि बंद कमरा क्या है, हमने आपको क्या बताया था, कमरा क्या है, आपका वातावरण, और आपके अंदर का वातावरण लंग्स है और बाहर का वातावरण आपका घर है, रूम है, चार दीवारें हैं। तो जब आपका अंदर का वातावरण कमजोर होगा तो बाहर का वातावरण आपको एक्सेस लगने लगेगा और आपको लगेगा ये सप्रेस कर रहा है, तो आपको घुटन लगेगी और आपको लगेगा आप बचेंगे नहीं, अब तो मुझे कुछ बाहर ले जाओ। खिड़कियां खोल देता है पेशेंट, दरवाजे खोल देता है, खोल के रखता है, डर लगने लगता है उसको। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे पेशेंट का भी इलाज आपको ऐसे डर का, इसको क्लस्टर फोबिया कहते हैं, और क्लस्टर फोबिया का इलाज आपको लंग्स की डेफिशिएंसी से कर सकते हैं। क्लस्टर फोबिया। हाँ जी। सर जैसे किसी को उसमें लिफ्ट वगैरह में भी घुटन होती है, उसमें भी लंग्स की वजह से ये हाँ प्रॉब्लम। जी। दूसरा लक्षण और लक्षण देखिए, ऐसा पेशेंट याद रखिए दोस्त नहीं बनाना चाहता, उसके दोस्त यार मिलना नहीं चाहता, मिलाना नहीं चाहता, ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ऐसे पेशेंट के फ्रेंड्स बहुत कम होंगे, लंग्स की डेफिशिएंसी दे दीजिए। इसी को हम कहते हैं सेल्फिश। ऐसा आदमी सेल्फिश होगा, सिर्फ अपना काम करने के बाद चुपचाप घर जाएगा। ओवर डिसिप्लिन होगा, क्या होगा, ओवर डिसिप्लिन, चुपचाप आएगा, बाप ने बॉस ने कहा ऐसा काम, ठीक है सर, ऐसा करके आना, अच्छे से करके ना, जा रहा है चुपचाप कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जीवन में खुद का प्लानिंग नहीं कर पाता, याद रखिए एक्शन नहीं ले पाता, ये लंग्स की डेफिशिएंसी का पेशेंट है। कुछ पेशेंट आपने देखा है ऐसे, कुछ लोग ऐसे चलते हैं अपने जीवन में, ऐसे हाथ सिकोड़ के चलते हैं, मेंटल पेशेंट देखा आपने, एंजाइटी डिप्रेशन पैनिक अटैक के पेशेंट ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 हिलते हैं, ऐसे 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 सिकुड़ के बैठ जाते हैं। जब कभी आपको डर लगता है, कभी आपको डर लगता है, आप कैसे बैठते हैं, अरे बाबा चोर आ जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को डराते हैं, याद रखिए, देखो देखो शेर आया, देखो देखो वो भूत अंकल आए, देखो देखो वो डाकू अंकल आए, देखो देखो वो डॉक्टर अंकल आए, और आपका बच्चा बार बार डर रहा है, याद रखिए आपका बच्चा लंग्स की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, दोस्त नहीं बनाएगा, और दोस्त नहीं बनाएगा तो अपडेट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, और फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, शर्मीला ज्यादा हो जाएगा, और याद रखिए इन फ्यूचर डिप्रेशन, और डिप्रेशन में आप जानते क्या होगा। तो आप आज की क्लास में आप लंग्स की डेफिशिएंसी को शायद है आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। क्लियर? सर एक क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए। जैसे किसी पेशेंट को कोई फोबिया, जैसे टैटू को देख के अपनी बॉडी पे ही मान लो बनवाया भी और फोबिया भी फील हो रहा है, उसको देख के घुटन में जी, लंग्स की डेफिशिएंसी। लंग्स की डेफिशिएंसी। जी सर इसमें हार्ट इन्वॉल्व भी? देखिए इन्वॉल्व, देखिए हम आपसे सुनिए सुनिए सुनिए, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व, आप इसको पूरा परमानेंट मत मानिए। हमने आपसे क्या कहा,
फिर तो वो 5 एलिमेंट साइकिल भी बनेगी, क्योंकि लंग्स किसको कंट्रोल कर रहा है? लीवर को, गॉल ब्लैडर को। तो जब लंग्स कमजोर होगा तो वो लीवर वाला गॉल ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो लीवर गॉल ब्लैडर क्या करेंगे? ओवर डिस्को करेंगे। ओवर डिस्को कहाँ करेंगे? मसल्स में जाके। मसल्स क्या करेंगे? फड़केंगे। मसल्स क्या करेंगे? एक्सेस मूवमेंट करेंगे। मसल्स क्या कर मसल्स हार्ट के मसल्स क्या करेंगे? ओवर हार्ट बीट बढ़ाएंगे। फिर तो लक्षण तो बहुत लंबे जाएंगे। हम अभी आपको लंग्स डेफिशिएंसी पढ़ा रहे हैं सिर्फ। ठीक। अगर ऐसा होता है तो हाँ, आपको बिल्कुल। ये प्रोटोकॉल ही चुनना है। क्लियर? नीलेश राय जी, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्लास आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिली है आपको? जी सर, जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो फेफड़े में ऊर्जा की कमी, अब आप समझ सकते हैं लंग्स की डेफिशिएंसी में आप 2 पॉइंट से पूरे लंग्स को ठीक कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वारीज है, आप पूछ सकते हैं। क्लास टुडेज स्टॉप हियर, यहीं क्लास खत्म होती है।